खसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर इजाजत दी है? ये देखिए, आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात में मुलव्वस जो मुल्जमान थे, जो का खसूसी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो गया था, उस हवाले से दायर अपीलों पर समाअत हुई। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज 6 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे थे, उनकी अदालत में जो तफसीलात तलब की थी अदालत ने वो पेश की। बताया अदालत को कि 15 से 20 जो मुल्जमान ऐसे हैं जो ईद से कबल रिहा किया जा सकते हैं। और इस हवाले से तमाम कानूनी जो है तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। उस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच से इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने जो फैसले में जो तरमीम करे और इस हवाले से जो है इजाजत दे, मशरूत इजाजत दे कि इस तमाम प्रोसीडिंग को मुकम्मल करते हुए ईद से कबल जो है 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 15 से 20 जो मुल्जमान हैं उनको जो है बरी किया जा सके, क्योंकि तमाम मुल्जमान ऐसे हैं जो अपनी सजाएं या तो मुकम्मल कर चुके हैं या जिनकी सजाएं में 2 माह बाकी रह गए हैं। उस हवाले से जो फील्ड मार्शल हैं आर्मी चीफ, उनसे खसूसी तौर पर दरख्वास्त की जाएगी कि उनकी बाकी रह जाने वाली सजाओं को माफ कर दिया जाए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल और दीगर फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की है कि ईद से कबल जो है इन तमाम 15 से 20 मुल्जमान को न सिर्फ रिहा कर दिया जाए, बल्कि जिन मुल्जमान की सजाएं 3 साल तक हैं उन तमाम मुल्जमान की तफसीलात हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है। एक रिजर्वेशन अफजल जावेद आज ये भी रही कि कहीं इस बीच गिरफ्तारियां ना हो जाएं, यानी जो जिनको रिहा किया जा रहा है उनको दोबारा गिरफ्तार ना कर दिया जाए। तो इसे किस तरह से टैकल किया गया है आज? हाँ जी, देखें, एडवोकेट फैसल सिद्दीकी की जानिब से जब ये तमाम प्रोसीडिंग चल रही थी तो इस मामले को हाईलाइट किया गया कि अगर जब इन तमाम मुल्जमान को जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म जारी कर रही है कि इनको रिहा कर दिया जाए, जिन होगी है कंडीशनली इजाजत दे देगी, तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा ना हो कि जैसे मुल्जमान रिहा हो तो उनको MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लीजिए। तो कमरा अदालत में तो इन किस बात पर जो है कह के जरूर लगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कहा कि ऐसा नहीं होगा, जिनको रिहा किया जा रहा है उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसी यकीन दहानी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने तो करवा दी, लेकिन अदालत ने अपने हुक्मनामे में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया जिसके हवाले से मामला फैसल सिद्दीकी ने उठाया था। लेकिन अदालत ने बात वाज़ेह कर दी है कि जितने भी मुल्जमान हैं जिनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात के हवाले से आई हैं, उनकी तमाम की तमाम अपीलें जो हैं बरकरार रहेंगी। और सिर्फ इस बात की मशहूर इजाजत दी है कि जो खसूसी अदालतें हैं इन तमाम 15 से 20 मुल्जमान जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं आर्मी एक्ट के मुताबिक, जिनके ऊपर दफात लगी हुई थी सीक्रेट आर्मी एक्ट की, उस हवाले से जो है उन्होंने मशहूर इजाजत दे दी। अफजल जावेद, ये तो उन लोगों की बात होगी जिनकी सजाएं मुकम्मल हो चुकी हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम केसेस जिन पर बात हो रही थी कि ये सिविलियंस हैं और खसूसी अदालतों में इनका ट्रायल नहीं हो सकता, अगर वो ट्रायल हो भी रहा है, यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि ट्रायल होगा खसूसी अदालतों में इन सिविलियंस का, और फिर उसके बाद जो सजाएं दी जाएंगी उसमें रियायत बरती जा सकती है। ये मामला अदालत में भी उठाया गया और फैसल सिद्दीकी ने एक बार ये भी कहा कि जितने भी मुल्जमान हैं उनके जनाब जो ट्रायल है उसको सस्पेंड किया जाए। और जस्टिस बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद वहीद, उन्होंने भी कहा कि अदालत इस मामले को भी जरूर गौर कर सकती है कि क्यों ना अदालत फौरी तौर पर इन तमाम जो है जो खसूसी अदालतों के ट्रायल को है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जितने भी 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार मुल्जमान हैं उनके ऊपर न सिर्फ जो आर्मी सीक्रेट एक्ट की दफात लगी बल्कि इनसे दहशतगर्दी की एक्ट की सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जो है उनका भी जनाब FIR में जो है इतलाक किया गया। तो लिहाजा अगर इनका तमाम दीगर अदालतों में केसेस को ट्रांसफर किया जाता तो ये तमाम केसेस जो है सजादे दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रांसफर हो जाती हैं। और कम से कम उन अदालतों में जो सजाएं हैं वो 14 साल की है, जिस पर अदालत ने कहा कि अभी हम इस मामले को उस तरफ नहीं लेकर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनली इजाजत जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को दे रहे हैं ताकि वो वज़ारत दफा के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करें। और इब्तदाई मरले में जो 15 से 20 जिनकी इनिशियल तफसीलात जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताई है कि ऑर्डर कंप्लाई करने के बाद इन तमाम नामों की भी तफसीलात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा देंगे। और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि जिन मुल्जमान को 3 साल तक की जो सजाएं दी जा रही हैं उनके भी तफसीलात से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाए। ठीक है, जो कम सजा वालों को रियायत की बात की जा रही थी, अटॉर्नी जनरल की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है, ये सजा कितनी कम होगी, यानी कितनी कम सजा वालों को रियायत हो सकती है? एक ये, दूसरा ये कि अगर गिरफ्तारी इस केस में मना भी कर दी गई है तो क्या किसी और केस में तो गिरफ्तार किया जा सकता है? अभी तो हम सिर्फ सिविलियन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं केसेस पर।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि जब ये मामला गुज़िश्ता समाअत में भी आया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने ये हुक्म जारी किया था कि जिन मुल्ज़मान जिनकी सजाएं सिर्फ 1 साल तक की आर्मड सीक्रेट एक्ट के तहत दी जा रही हैं, उन मुल्ज़मान की जो है तफसीलात जो है उससे अदालत को आगाह की, या फिर वो ऐसे मुल्ज़मान जिनका आर्मी सीक्रेट एक्ट में जो ट्रायल के बाद जिनकी एक्विटल हो सकती है, यानी जिनको बरी किया जा रहा है, उनकी भी जो तफसीलात से अदालत को आगाह की जाए। उस पर यह चीज़ वाज़ेह हो गई है कि या वो मुल्ज़मान हैं जिनकी सजाएं 1 साल तक की रखी गई हैं, या फिर ये वो मुल्ज़मान हैं जो इस आर्मी ट्रायल जो सीक्रेट के तहत जो ट्रायल चला गया है खुसूसी अदालतों में, उनमें उनको बरी कर दिया गया है। तो ये वो 15 से 20 लोग हैं जो पहले मरहले में 9 मई के वाकयात में जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब रिहा होंगे। तो इसके अलावा साथ साथ अब देखना यह होगा कि जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वज़ारत दफा के जरिए मजीद तफसीलात जो देते हैं, खासतौर पर जो ऐसे मुल्ज़मान जिनकी सजाएं 3 साल तक के हैं या 3 साल से जायद जिनकी 14 साल या उम्र कैद सजा होती है, या जिन्हें सजाएं मौत दी जा रही है अगले मरहले में, तो उन तमाम चीजों को भी अभी मामला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भी बताइएगा, आज अहम मुलाकात होने जा रही है। वजीर आजम आज चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करेंगे, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी उनके हमरा होंगे। एजेंडा क्या है ये बताइएगा। हाँ जी, देखिए इंतहाई अहम मुलाकात आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा से करने जा रहे हैं। 2 बजे का वक्त रखा गया है। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से जो सुप्रीम जुडिशल कोर्ट को खत लिखा गया है, उस हवाले से खासतौर पर जो इल्जामात आयद किए गए हैं उन तमाम मामला के हवाले से गुज़िश्ता रोज भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट इजलास हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। और आज भी इजलास से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज शाम को होगा। उस इजलास से कबल जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान मान और वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारे, उनके हमरा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएंगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चेयरमैन में उनसे मुलाकात करेंगे। जराए बता रहे हैं कि खासतौर पर वज़ीर आज़म आज की इस मुलाकात में जो 2700 अरब रुपए के जो जायद टैक्सेस के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों में ज़ेर इल्तवा है, उन तमाम मामला के हवाले से जो है अपनी गुज़ारिशात पेश करेंगे और इस्ता करेंगे इस तमाम ट्रायल के अमल को जो है पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से लिखा गया था, उस पर आज फिर एक बैठक लगने जा रही है जिसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा। वज़ीर आज़म भी वहां पहुंचेंगे, मुलाकात होगी। दूसरी जानिब आज हमने आपको अपडेट किया है सिविलियन केसेस के हवाले से जो कि आर्म्ड क्या अदालतों में क्या चल सकते हैं, यानी इस पर जो मशरूत फैसला आया है उस हवाले से। बहुत शुक्रिया अफजल, आपने अपडेट किया।